दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज का जो विषय है वो स्वास्थ्य संबंधी तो नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर जो अभी माहौल चल रहा है कि पटियाला के अंदर खास करके, और उसका असर पूरे पंजाब के ऊपर भी पड़ रहा है और पूरे देश के ऊपर भी ये हवा फैल रही है कि एक कर्नल साहब जो आर्मी के कर्नल है, वो आर्मी के अंदर सेवा करते हैं और उनका बेटा उनके साथ था और वो किसी होटल के ऊपर गए और उनका पुलिस के मुलाजमों के साथ झगड़ा हो गया। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि कर्नल साहब उस समय कोई ड्यूटी पर नहीं थे। ठीक है, वो कर्नल साहब हैं, मान ली बात, लेकिन जब उनके साथ वो झगड़ा हुआ उस समय दो चीज़ें नोट करने वाली है कि कर्नल साहब ड्यूटी पर नहीं थे और वो वर्दी में नहीं थे। दूसरा, जिन पुलिस वालों के साथ झगड़ा हुआ है वो भी वर्दी में नहीं थे। साधारण अवस्था के अंदर वो झगड़ा हुआ है और उस झगड़े को जो तोड़ दिया जा रहा है वो फौज वर्सेस पुलिस। पुलिस भी लोगों की सुरक्षा के लिए है और आर्मी जो फौज है वो भी देश की सुरक्षा के लिए है। और इन दोनों में कोई फ्री सेवा नहीं कर रहा है, दोनों तनख्वाह लेते हैं। सरकार का एक ईमान है, वर्दी जो दी गई है कि उसके ऊपर एक भरोसा है, वर्दी एक भरोसा होती है। और इस झगड़े को भरोसे के साथ ना जोड़ा जाए। और कई लोगों की आदत होती है, क्योंकि पंजाब के अंदर मैंने देखा है कि किसी भी गांव में चले जाओ जिनके पास जमीन जायदाद है, और तकरीबन वो लोग हर गांव में 100 बंदा तकरीबन खाली बैठा दिन भर ताश खेलता है, कोई काम नहीं करता है, ना खेत का काम ना घर का काम। जिनके पास जमीन है वो खेत में जाके अपने खेत में सब्जी भी नहीं लगाते। तो वो खाली लोगों को जो दिमाग है वो चाहता है कि कहीं ना कोई ऐसा हो जहां हम जाकर के अपना जो है वो झंडा गाड़ दें। ठीक है ना। तो इसलिए आर्मी के जो जितने भी जवान है या सैनिक है या आर्मी सेना है, उनसे भी मेरा यही निवेदन है, और पुलिस के जितने भी जवान है या जो हमारा डिपार्टमेंट है उनसे भी यही निवेदन है कि ये जो झगड़ा है एक साधारण अवस्था के अंदर हुआ है और इस साधारण अवस्था की जो जांच है वो सरकार कर रही है। क्योंकि ये नहीं होता कि हम बड़े हो गए तो इसका मतलब कि हम सिस्टम को इग्नोर कर दें, क्योंकि हर एक बंदा सीबीआई जांच भी नहीं करवा सकता, वहां तक पहुंच नहीं होती है या उसकी जांच की जरूरत नहीं होती है। तो जो जांच हो रही है हमें नीचे के लेवल से चलना चाहिए कि एक गरीब आदमी के साथ ऐसा झगड़ा हो तो उसकी जांच कैसे होती है। हम उसके लिए तो कभी आवाज उठाते नहीं, और अपने पर कोई बात आती है तो तब हम तूड़ दे के बैठ जाते हैं। अभी कैप्टन साहब के जो धर्मपत्नी है वो, उनको पत्रकारों की या मीडिया की जो हवा मिल गई है उसके कारण जो है वो स्टेज के ऊपर भी अभद्र भाषा भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, झगड़ा करना गलत बात है, लेकिन किसी इस झगड़े को तोड़ दे देना ये भी बहुत गलत बात है। क्योंकि धरने से पंजाब का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसको गिनाया नहीं जा सकता। क्योंकि पिछले लंबे समय से किसानों का धरना और भी धरने पे धरना हो रहा है। और धरना देते कौन है? वो लोग धरना देते जिनके पास पैसा है। कभी कोई गरीब आदमी मजदूरी करने वाला धरना नहीं देता। वो अपना काम कर रहा है, सरकार से कोई मिलती सूरत तो ले लेता है, नहीं तो रुड़ता ही जा रहा है। जिनके पास पैसा है, और मैं सरकार से, पूरे देश की सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी ये धरना देने वाले लोग हैं इन सब की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये धरना क्यों दे रहे हैं। क्योंकि जो गरीब है, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है,
वो अपने किसान गरीब है, वो खेत में काम कर रहा है, उसके पास समय नहीं है क्योंकि घर के काम, खेत के काम, पशुओं के काम वो कर रहा है। मजदूर के पास वैसे टाइम नहीं है क्योंकि उसको शाम की रोटी चाहिए। और ये देने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई टैग लगाए, किसानी का टैग लगाए, चाहे मजदूरी का टैग लगाए, चाहे कोई और टैग लगाए, ये सारे के सारे उपद्रवी हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेन ये है क्योंकि सरकार का जो सिस्टम है, जब हम एक दरखास्त लिख करके किसी एसएचओ को भी दे देते हैं तो उसे उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है। ठीक है, कार्रवाई में देरी हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन उसकी कार्रवाई होती ही होती है। ये सरकार का नियम है। हम एक पत्र लिख करके अगर किसी डिपार्टमेंट को भेज देते हैं तो उसकी भी कार्रवाई होती है। तो हमें थोड़ा संयम रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। ये नहीं कि हमें लोगों को भड़काना चाहिए, और इस भड़काहट से कई बार बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कैप्टन साहब की धर्मपत्नी को ये नहीं पता कि इतनी बड़ी भीड़ के अंदर अगर कोई उपद्रव बड़ा हो गया तो उसको संभालेगा कौन, उसको कंट्रोल कौन करेगा उस समय अगर बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जो ताक में रहते हैं, क्योंकि कुछ उनके एंटी भी हैं और कुछ उनके साथ भी है। और जो एंटी लोग होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि कोई ना कोई बड़ी घटना हो ताकि नुकसान हो। हर बात में अभी पंजाब में ऐसा चल रहा है, क्योंकि कभी कोई झंडे का विवाद हो जाता है, कभी कोई किसी तरह का विवाद हो जाता है, तो ये विवाद किसी समय बड़ा गृह युद्ध भी छेड़ सकते हैं और उससे बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नुकसान उनका ही होगा, ये जो उपद्रवी हैं, नुकसान हमेशा इनका ही होगा, क्योंकि इनके पास टाइम है, इनके पास पैसा है, इनके पास सारी सुविधाएं है। और जो गरीब मजदूर है, गरीब किसान है, वो तो अपना काम कर रहा है। इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास से दुनिया चलती है। इसलिए शांति बनाए रखें और प्रेम और सद्भावना का प्रतीक हमें देना चाहिए। धन्यवाद।